नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर सज्जाद गनी लोन की तरफ से एक ट्वीट जो है वो किया गया। नौजवानों की पुलिस वेरिफिकेशन के मामले के हवाले से जो है उन्होंने ट्वीट किया। सज्जाद गनी लोन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। पुलिस वेरिफिकेशन निजाम को चैलेंज करेंगे सज्जाद लोन ने बिल्डोजर फैसले का दिया जवाब। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की तरफ से एक ट्वीट जो है वो किया गया और नौजवानों के पुलिस वेरिफिकेशन के मामले के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने जो है एक ट्वीट किया, जहां पर सज्जाद गनी लोन जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने फैसला जो है वो किया। एक ट्वीट जारी करते हुए उन्होंने जानकारी दी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन के मौजूदा निजाम को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये निजाम पूरे खानदानों को मुतासिर करता है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया बिल्डोजर फैसला उनकी दरख्वास्त की बुनियाद के तौर पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि खानदान के एक फर्द के अमाल के बदले घरों को मुस्मार करना नाकाबिले कबूल है। और वहीं पर जेकेपीसी के सदर सज्जाद गनी लोन ने एक पोस्ट किया, ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इज्तिमाई सजा के बारे में कही गई बात हमारे मौक़िफ़ की तौसीक करती है। उनकी तरफ से कहा गया, कई अजीज के उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर यारीपुरा के वादी मर्ग में आज ऑपरेशन जो है खत्म हुआ। कल जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि कुलगाम में जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन जो है वो किया गया और उसके बाद आज वहां पर ऑपरेशन जो है वो खत्म हुआ है। मिलिटेंट फरार होने में जो है वो कामयाब हुए हैं। गुज़िश्ता रोज फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में गोलियों का तबादला हुआ, जिसके चलते आज के बदी मर्ग की बात करेंगे। वहां पर ऑपरेशन जो है वो खत्म हुआ है और मिलिटेंट फरार होने में जो है वो कामयाब हुए और गुज़िश्ता रोज फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में जो गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्ला के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसे आज जो है खत्म किया गया। और वहीं पर इस वक्त बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। कुलगाम की बात करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और कल जिस तरीके से दिन के बाद ही जो गोलियों का तबादला था वो खत्म हुआ और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया था और आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। इलाके में जिस तरीके से मिलिटेंट की मौजूदगी के इत्ला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में रखा है और वहीं पर
इस वक्त बड़े पैमाने पर जो तलाशी ऑपरेशन है वो जारी है। जिला कुलगाम के यारीपुरा इलाके के बुधमर्ग गांव की बात करेंगे तो वहां पर कल जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान झड़प शुरू हुई और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज को एक मुश्तरका एक मखसूस इत्ला मिलती है और टीम वहां पर पहुंचती है और उस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया जाता है और जैसे ही फोर्सेज मुश्तबा मुकाम की तरफ बढ़ती है छुपे हुए मिलिटेंट उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर इस वक्त बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वहां पर तलाशी है वो इस वक्त की जा रही है और जिस तरीके से कल शाम तक देखने को मिल रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन था बड़े पैमाने पर जारी था और अभी इस वक्त दूसरे रोज सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है अभी तक यही बताया जा रहा है और उस इलाके में कल 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्ला मिली थी। जराये के मुताबिक बताया जा रहा था कि उस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो है कुलगाम से अब्दुल हमीद ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद बताएगा कि कल जिस तरीके से ऑपरेशन जारी रहा, देर शाम को भी देखने को मिला था कि वहां पर तलाशी की जा रही थी, पूरे इलाके को मुहसरे में लिया था। अभी क्या कुछ अपडेट है वहां का? अभी ये अपडेट है कि मिलिटेंट भागने में तो कामयाब हो गए। वहां पे जो आर्मी लगी थी, जो डिप्लॉयमेंट लगी हुई थी, उसको वापस बुला लिया गया। जो भी वहां पे सीसीटीवी या बाकी चीजें जो खारदार तार लगाई गई थी उसको उठा लिया गया है और रिस्ट्रिक्शन जो है दूर दूर गांव तक अभी है, मगर जो सुरसनु गांव है उसको छोड़ दिया गया है। आर्मी ने सर्च ऑफ कर दिया, वहां पे कॉर्डन भी ऑफ कर दिया पूरी तरह से। रात भर यह अगर कॉर्डन जारी रहा मगर मिलिटेंट रात की तारीकी का फायदा उठाने में हुए कामयाब और एक ही बार मिलिटेंट्स और आर्मी का आमना सामना हुआ था जिसमें कई 10-15 मिनट तक गोलियों का तबादला हुआ। उसके बाद पूरी तरह से बंदूकें खामोश हुई और उसी पर जो लोकल सोर्स है, लोकल सोर्स ने यही बताया कि मिलिटेंट्स इनिशियल में ही भागने में कामयाब हुए क्योंकि उस टाइम कॉर्डन ऑफ होने ही वाला था कि उस जब ये उनके दरमियान जो गोलियों का तबादला हुआ उसी टाइम वो भागने में कामयाब हुए। मगर कई सारे बताते हैं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाने में वो कामयाब हो गए क्योंकि आजकल जो अंधेरा पूरी तरह से वहाँ पे जो बागात है वो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, वहाँ पे घने पेड़ है और घनी बस्ती है, वहाँ पे भागने में उनको काफी सारी मदद मिली है। मगर फौज ने अगर 3-4 लेयर सिक्योरिटी बिछाई थी मगर उनको पकड़ने में उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिली। तकरीबन 11 बजे या 11:30 बजे के करीब वहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन एक बार फिर वहाँ पे बंद कर दिया गया। सुबह रात को अगर कॉर्डन रहा मगर सुबह सवेरे ही वहाँ पे सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया था मगर अभी तक उनको जब कोई कांटेक्ट नहीं मिला, पूरी तरह से 3 इलाकों को खंगाला गया मगर उसके बाद आर्मी को कोई भी कामयाबी जब नहीं मिली तो उन्होंने कहा मिलिटेंट यहाँ से भाग गए। मगर अगर अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई भी ऐलान नहीं हुआ मगर वहां से आर्मी पूरी तरह से बुलाई गई है। इससे यही जाहिर होता है कि मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए और वहां पे फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है। जी अच्छा, हमीद बताएगा कि जहां पर कल देखने को मिला था कि जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उस वक्त जो इलाका है वहां पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, वहां पर आने जाने पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? सब नॉर्मल हो चुका है? सब नॉर्मल इस वक्त हो चुका है। जो भी घर से बाहर थे क्योंकि दिन के 2 बजे के करीब वहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जो इनपुट थे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस अंदर है 2 बजे के करीब वहां पे कॉर्डन किया गया। कोई सारे लोग खेतों में चले गए थे काम करने के लिए, कई सारे ड्यूटी पे चले गए, कई सारे कॉलेज भी गए थे या छोटे बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे। तो छोटे बच्चों को तो टीचर्स के हवाले कर दिया गया, स्कूल मैनेजमेंट के हवाले कर दिया गया कि इनको तब तक आप अपने पास रखिए जब तक कोई कॉर्डन ऑफ नहीं हो जाता, सर्च पूरी तरह से नहीं हो जाता है। उनको तो घरों में जाने की इजाजत दी गई। इस वक्त सारे लोग अपने घरों में जा रहे हैं और उनके रिश्तेदार जो है उनके घरों में रुके थे वहां से वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त वहां पे जो है माहौल पूरी तरह से ठीक है मगर दूर दूर से वहां पे रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर एक गाड़ी जो आने वाले या जाने वाली गाड़ी के बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। खुसूसी नाके भी बिठाए गए मगर अभी तक आर्मी को कोई भी कामयाबी इस जमन में नहीं मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद जानकारी देने के लिए। हामिद आपको अपडेट कर रहे थे कि अभी इस वक्त वहां पर जो है वो तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। और वहीं पर चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर
शोपियां की बात करेंगे। जिला अस्पताल शोपियां का जो एक मामला है जहां पर गैर हाजिर मुलाजमीन ने एहतजाज आज किया। एहतजाजी मुलाजमीन की तरफ से कहा गया कि जो सर्कुलर जारी किया गया है वो बेबुनियाद उसे करार दिया है, और वहीं पर एडीसी ने 181 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया। उसके बाद एक सर्कुलर जारी किया गया। उसके बाद आज ये एहतजाज जो है शोपियां में देखने को मिला। जिला अस्पताल शोपियां में जिस तरीके से कल एडीसी की जानिब से अचानक मुआयना किया गया, जिस दौरान जहां पर उन्होंने 198 मुलाजमीन में से 181 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया, जिनमें डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, शोपियां में एक अस्पताल का मामला आया था जहां पर एडीसी ने 181 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया, जिनमें डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन शामिल है। एडीसी की जानिब से जब जो बायोमेट्रिक हाजिरी चेक मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया, जिसके बाद मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से वजाहत तलब की गई, जबकि कहा गया कि मुलाजमीन की गैर हाजिरी से अस्पताल आने वाले बीमारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर एक सर्कुलर भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बिलावजह गैर हाजिर मुलाजमीन एक दिन की तनख्वाह को काट कर डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा की जाएगी और मुलाजमीन को 3 दिनों में जवाब देना होगा। और उसके बाद आज जो है मुलाजमीन की तरफ से आज एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने जो एक सर्कुलर को बेबुनियाद करार दिया। हमने जो ये ड्राइव शुरू किया है उन मुलाजमीन के खिलाफ जो लेट आते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस बनी हुई है, इट इज़ नॉट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट इज़ इन एवरी ऑफिस की शुरू रहा है। काफ़ी मुझे शिकायतें आती थी कि मुलाजमीन लेट आते हैं, एंड आई इशूड एन ऑर्डर पहले कि हर कोई टाइम पे आएगा 10 से 4:30 बजे तक बी आर के। तो पहला हमने जो किया, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ऑफिस है, मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस, यहाँ पे हमने चेक किया और यहाँ पे कुछ मुलाजमीन हमने देखा कि लेट कमर्स थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। देन काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल्स में लेट आते हैं, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, तो उस बारे में मैंने एडीसी साहब को कहा था कि सुबह 10 बजे आप अटेंडेंस चेक कीजिए कि क्या सारे अवेलेबल हैं या नहीं। तो वही उन्होंने चेक किया तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ, तो कुछ वहाँ पे बायोमेट्रिक रिपोर्ट भी लाई गई और हार्ड कॉपीज ऑफ रजिस्टर भी लाई गई हैं, विच आर बीइंग स्क्रूटनाइज। जो रिपोर्ट एडीसी साहब ने बनाया है तो उसके हिसाब से हमने वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक नोटिस निकाला कि आप इस पे जवाब दीजिए। वी हैव नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट एनीबॉडी, देयर इज ए प्रोसेस। एक्शन तब होता है जब कोई पाया जाए कि सच में ये लेट आया या ये ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। तो एक वो सर्व किया गया है, उनको 2 दिन का टाइम दिया कि आप इस पे जवाब दीजिए। अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब बिल्कुल सेटिस्फाई है कि उनका 100% जो स्टाफ है जिनके सामने बायोमेट्रिक में एब्सेंट लिखा हुआ है, दे वर अवेलेबल और उनको वो दिखाई नहीं दिए हैं, वो एक विद रीजंस हमें भेज देंगे। तो इफ ही इज सेटिस्फाइड, आई डोंट हैव और शाम को 4:30 बजे के बाद निकलना है, बिकॉज आई एम पेड फॉर दैट एंड वी आर पेड 24/7। ये नहीं है कि सुबह 10 से 4:30। सुन रहे हैं आप उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और इसी पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इरशाद भी शोपियां से ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, बताएगा जो पूरा मामला है जहाँ पर एक तरफ ऑफिशियल की तरफ से भी बयान आता है और दूसरी तरफ मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं बिल्कुल शोबे में आपको बता दूं, कल 10 बजे ड्यूटी क्या पे और जब हमने उनके साथ बात की, माना एक नतीजा उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है शामिल भी है। और मैं आपको बता दूं, उनका ये मानना है कि यहाँ पे तकरीबन 200 मुलाजिम है और उसमें से तकरीबन जो है 180 मुलाजिम जो है वो अब्सेंट रहे और उसके बाद इस पे जो है इंक्वायरी हमने बिठाई है। और जो अगर हमें लग रहा है कि वो उनका कुछ काम है या कोई जगह पे बिजी है तो उनका बिल्कुल जो है इंसाफ। मगर जिस तरीके से यहाँ पे आज सुबह डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है, उसका इल्जाम ये है किया गया बिल्कुल ये जो कल ऑर्डर निकला है ये बिल्कुल एक फेक ऑर्डर निकला है। और हमारे साथ बिल्कुल हमारे इस मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है एमएलए शोपियान एडवोकेट शबीर अहमद। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीजन क्या है। आपने भी यहाँ पे जो है दौरा किया और जानने की कोशिश करेंगे एमएलए शोपियान से।
सर आपका खैर क्या लग रहा है सर, कहाँ तक डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि उसकी जो है 180 राजनीति जो है वो सस्पेंड है, एब्सेंट है, तो क्या कहना चाहते हैं आप एमएलए? नहीं, डिप्टी कमिश्नर साहब तो हमारे डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शुक्रान जी, तो उसके खुद नहीं दे रहा है, तो हमारे कब आए थे नहीं दे रहा है। तो जहाँ पर हाजिरी की बात है, हमें भी लगता है कि 10 बजे अगर वो बायोमेट्रिक करेंगे तो 10:15 आती 10-15 मिनट में, तो मेरा मानना है कि इसको 10:15 बजे ही देखना था कि बाकी उसके खुद ही वो हॉस्पिटल के हर शोबे भी गए हैं, ऑक्सीजन थिएटर में भी गए हैं, वार्ड में भी उसे चेक किया। उसके वो जो वीडियो है उसकी अगर आप देखेंगे तो वहाँ हर कोई डॉक्टर भी था, नर्स भी थी, सब प्रेजेंट था। तो उसने वो जो सब वीडियो काफी आ रही है ना, अगर वहाँ 17 ही मुलाजिम थे तो वो कौन 17 थे वो तो दिखा, लेकिन जो ऑपरेशन दिए तो उसने सब कुछ देखे तो उसने वो सेटिस्फाई हो गया। अब ये बात जो हाजिरी की इशू नहीं बनना चाहिए, इंफॉर्मेशन में नहीं बनाना चाहिए ये गवर्नमेंट की हमारे टेस्टिंग है कितने नहीं है, पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद सारे डालना चाहिए। इंफॉर्मेशन सबसे है क्या हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जल्दबाजी, इसी वजह से ये सब कुछ कंफ्यूजन आ गया है। तो इसको देखेंगे कि अगर हम ये कहेंगे कि नहीं डॉक्टर नहीं आए तो हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब या हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के नहीं हम सब आए हैं नहीं आए थे, तो ये अप्रूव हो जाएगा, कल हम इससे वो भी अपनी यूनिवर्सिटी हम भी अपना देखेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा ऑनलाइन लाइन पे आ गया है, इसमें 10-20 साल के बाद अपनी तरह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को भी पता है कि यहाँ काम अच्छा हो रहा है, उससे भी अप्रिसिएशन दी है, हमने भी अप्रिसिएशन दी है। तो हमारा बात का वो काम अच्छा करता है और अगर देखेंगे कितना अच्छा काम है उसको हमें इंकरेज करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी नहीं दिया ये एडिशन है उसका भी। हाँ उसमें यह है कि उससे जल्दी वो नहीं बताना सोशल मीडिया से पहले अगर बात भी इनसे करता है या डिप्टी कमिश्नर साहब से वो आपस में कोई सलाह मशवरा करके शायद ये नौबत नहीं आती। उसके ये कहते हैं कि इसको प्रॉपर्ली देखा जाए, प्रॉपर्ली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सही क्या है तो दूसरी बात आज हम जब उन्होंने मुझे सवाल किया कि फिर हम आज के देखेंगे हमारे शोपिया में 5000 कुछ मुलाजिम है, 5000 कुछ मुलाजिम में से 400 मुलाजिम ऑन ड्यूटी, उस पर भी इसको ध्यान करना था हमारे एडिशनल ड्यूटी कमिश्नर साहब को वो देखिए उसको चेक करिए कि क्या ये तो 2% या 4% मुलाजिम आते हैं ड्यूटी, इसको भी उनको देखना चाहिए। तो हाँ अच्छी बात है, यहाँ भी अगर कोई कमियां हैं, अगर यहाँ हॉस्पिटल में मतलब कोई चलाने वाले भी डॉक्टर के साथ साथ कोई दूसरे भी है जो आउटसाइड है या यहाँ डिस्प्लिन की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, उसको हम अब्बास साहब से भी क्योंकि यहाँ का लोकल देखते हैं और चलाने पता है चलाते हैं, उसको भी देखना, उससे वो भी देख रहा है कि यहाँ जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो एकदम ठीक नहीं होगा। इसमें जब 10 साल 20 साल से कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो ये एक महीने में 2 महीने में नहीं कर सकते, उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। स्टीम में आ रहा है, नए डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, हम उस पर ध्यान करना है, नए स्टाफ लाना है, नए डॉक्टर्स लाने हैं। इसीलिए अगर ये एक बैड मैसेज आती है कि नहीं यहाँ क्या हो रहा है तो हमारा हमें लोगों से काम करना है, लोगों को देखना है, हमें जो काम अच्छा करे उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। डिस्प्लिन तो होता है ठीक है, हम डिस्प्लिन की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें भी अप्रिशिएशन करनी है अच्छा काम। तो हम एक रैंडम में अगर हम बातें करेंगे नहीं सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, इका दुका होता है। और आज इस वक्त ये करो शायद मिसकम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे पहले नहीं डीसी साहब जो अपने स्पीच में कहा कि आपने जो इसने प्रेस बाइट दिया उनका साफ माना है इसके आप कमेटी बनाई जाएगी, जो भी इसमें उसको बख्शा दी जाएगी, ये उनका कहना है। डीसी शो क्या कहना है? मैं भी वही कह रहा हूँ, इसको अगर डॉक्टर साहब ने जो अभी जो है प्रोटेस्ट किया उनका ये इल्जाम है कि ये जो है कल ऑर्डर निकला ये फेक ऑर्डर जी। कहाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, हमारे नुमाइंदे इरशाद आपको अपडेट कर रहे थे और साथ ही साथ एमएलए शुपियान भी उनके साथ मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना। तो वहीं पर अब आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर वस्ती जिला गांधरबल के गगन में कंजपरा पुल में तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए 122
आरसीसी बेकन ने पुल के करीब मुतबादिल रास्ते पर काम शुरू किया और भारी मोटर गाड़ियों के लिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाया गया। और कल भी ये काम जारी था और आज भी वहाँ पर काम किया जा रहा है और पुल पर काम जारी है। और बेकन हुकाम ने मुतबादिल सड़क बनाई है ताकि ट्रैफिक में खलल ना पड़े, जिस पर मकामी लोगों ने उनके काम को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जहां पर तकनीकी खराबियों की वजह से इस पुल पर काम कल किया गया और आज भी ये काम जारी है। दूसरा रूट भी बनाया गया है, एक मुतबादिल सड़क भी बनाई गई है ताकि ट्रैफिक में खलल ना पड़े। और ये तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए 122 आरसीसी बेकन ने पुल के करीब एक रास्ते पर काम शुरू किया है और भारी मोटर गाड़ियों के लिए महफूज सफ़र को भी यकीनी बनाया है। और इस पुल पर काम जो है वो जारी है और बेकन हुकाम ने एक सड़क भी साथ में बनाई है ताकि ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े। और वहीं पर मकामी लोगों ने उनके काम को सराहते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और वहाँ पर इस वक्त काम भी जारी है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनका भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और वहीं पर लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। फ़िलहाल जो कदम लिया गया है, रास्ता भी बनाया गया है और मकामी लोगों ने इस काम को सराहते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया है। बस्ती ज़िला गांदरबल की बात करेंगे तो वहाँ पर किचपरा पुल की बात करेंगे तो उस पर तकनीकी खराबी आई, जिसको दूर करने के लिए काम जो है इस वक्त जारी है और इस पर भी अपडेट लेंगे कि आखिर काम में कहाँ तक पहुँचा है। और दूसरी तरफ ये जो भारी मोटर गाड़ियां हैं उनको महफूज तरीके से सफ़र को यकीनी बनाने के लिए भी एक मुतबादिल सड़क बनाई है ताकि ट्रैफिक में कोई भी खलल ना पड़े। जो ये पुल है काफ़ी अहम पुल है। जहां पर वस्ती कश्मीर गांदरबल की बात करेंगे, वहां के गंगन में जो ये किचपुरा पुल है, जिस पर तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए जो 122 आरसीसी बेकन ने पुल के करीब मुतबादिल रास्ते पर भी काम जो है शुरू किया है और ताकि ट्रैफिक में खलल ना पड़े उसके लिए भी एक मुतबादिल सड़क जो है वो बनाई है। और इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम जी, अपडेट कीजिएगा कि अभी जो काम चल रहा है कहाँ तक पहुँचा है। देखो दिया, अभी जो 2 दिन से जो किचवारा ब्रिज है, श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे अहम शहरा है, उसके ऊपर जो ब्रिज था किचवारा डंपिंग के पास, उसमें जो दरारें पहुंचे थे 2 दिन पहले रात को, उसके बाद बीआरओ 122 आरसीसी ने इमरजेंसी पे काम स्टार्ट किया था। लेकिन इस टाइम का जो अपडेट है, फर्स्ट अपडेट है, दिल्ली से एक टीम आ रहा है जो इस ब्रिज को यहाँ पे पूरी तरह से चेक करके इसमें जो लोडेड गाड़ियां हैं जो लेह के लिए रवाना होती है या आर्मी कार्रवाई होती है उनको यहाँ से चलने की इजाजत मिलेगी। लेकिन बीआरओ ने 2 दिन से यहाँ मेरे राइट साइड में आपको दिखाएंगे थोड़ी देर, ये यहाँ से गाड़ियों को दिखाते हैं चलते हुए, मेरा कैमरा में दिखाएगा राइट साइड में किस तरह जो गाड़ियां हैं क्रॉस करती हैं लोडेड गाड़ियां, ताकि बीआरओ कुछ इनको परेशानी होने नहीं देता है। क्योंकि जो अहम शाहरा है लद्दाख को कनेक्ट करता है, इसलिए बीआरओ ने हंगामी बुनियादों में इस नाले के सबब इस रोड को 2 दिन में कंप्लीट किया है। लेकिन मेरे पीछे जो ब्रिज है इसमें जो छोटी गाड़ियां हैं या प्राइवेट गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां हैं, इनको चलने की इजाजत है। एक तरफा गाड़ियां हैं यहाँ पे चलती है इस ब्रिज पे, दोनों तरफ से कंगन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब यहाँ पे लगे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग चलती है। तो ट्रैफिक को मजीद बेहतर बनाने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। आज शाम तक जो दिल्ली से टीम आएगा यहाँ पे इस ब्रिज को चेक करके, शायद अगर उन्होंने कुछ टेक्निकल इशू बताया गया तो उसके बाद शायद इस ब्रिज में कुछ मजीद वक्त लग सकता है। अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ ग्रीन सिग्नल दी तो कल से इस ब्रिज को दोपहर 4 बजे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तक 1 वे ट्रैफिक है, लेकिन जो श्रीनगर लेह हाईवे का जो लोडेड गाड़ियां हैं उनके लिए मुतबादिल रोड एक नाला से निकाल दिया गया है ताकि शहर में जो लोडेड गाड़ियां हैं उनको सफर न करें। अच्छा सलीम जी, बताएगा कि जिस तरीके से एक मुतबादिल रास्ता भी बनाया गया है और 1 वे ट्रैफिक इस वक्त चल रहा है और काफी अहम पुल है, वहां पर काफी ज्यादा रश रहता है, और फिलहाल क्या कुछ कोई दिक्कतों का सामना आ रहा है, कोई ट्रैफिक कंजेक्शन कोई देखने को मिल रहा है अभी इस वक्त? बिल्कुल अतिया, ये जो ब्रिज है इसका कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए वाइल्ड ब्रिज जो एक जमाने का सबसे प्रीमियंस पॉइंट रहता था गांदरबल में, उसके बाद जब उसको बनाया गया है तो लेकिन उसके सबब में आपके पास लाहौर हाईवे
तो चलिए, सलीम वानी हमारे ब्यूरो चीफ आपको अपडेट कर रहे थे कि फिलहाल उस पुल पर काम चल रहा है और अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल वहां पर ट्रैफिक में खलल ना पड़े उसका भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।